हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एग्जाम से जस्ट पहले हमने फ्लेमिंगो को डिस्कस किया। राइटिंग स्किल्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए और आज इसी कंटेक्स्ट में हम लिटरेचर की दूसरी बुक जो है विस्टास, इसके 2 लेसन डिस्कस करेंगे। हालांकि 3 लेसन आ रहे हैं मिड टर्म के अंदर। द थर्ड लेवल, दूसरा लेसन द टाइगर किंग और जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। आज जो है हम आपके सामने द थर्ड लेवल और द टाइगर किंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रख रहे हैं। इस कंटेक्स्ट में पहला लेसन जो है द थर्ड लेवल विस्टास बुक का, उसमें आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि हाउ द थर्ड लेवल वॉज डिस्कवर्ड बाय चार्ली। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट सो फार एज दिस लेसन इज कंसर्न। तो किस प्रकार से जो है चार्ली ने थर्ड लेवल को डिस्कवर किया, तो हिंट के तौर पर मैं आपको बता दूं कि एक दिन अपने काम से और फ्री होकर के अपने घर की तरफ चार्ली जा रहा है और वो उस दिन लेट हो जाते हैं, लेकिन वो सबवे ले लेते हैं। यानी कि सबवे के रास्ते जब ये जा रहे होते हैं तो अचानक से एक अनजान सी जगह पर ये पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने पर देखते हैं कि हर तरह से माहौल जो है चेंज्ड लगता है, इनको पूरी तरह बदला हुआ लगता है। अलग ड्रेसिंग सेंस है लोगों की, लोकोमोटिव्स को देख करके या फिर वहाँ की लाइट्स देख करके या रूम्स का साइज़ देख करके, ये सारी चीज़ें देख करके, और चार्ली जो है इस बात का अंदाज़ा लगाता है कि ये थर्ड लेवल है और वहाँ से जो है वह टिकट खरीदना चाहता है गेल्सबर्ग के लिए। तो ये न्यूयॉर्क के अंदर जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल ये मानता है कि यहाँ से जो है गेल्सबर्ग की टिकट खरीद करके और अपने पत्नी के साथ जो है ये जाना चाहता है गेल्सबर्ग के लिए। और यहाँ जा कर के देखता है जो टिकट विंडो है, वहाँ पर जब ये पैसे देता है और टिकट खरीदना चाहता है तो एकदम से जो है जो काउंटर पर व्यक्ति बैठा हुआ है मना कर देता है कि ये करेंसी नहीं चलेगी। ये जो है यहाँ से वापस आ जाता है और करेंसी को चेंज करवा करके फिर जाना चाहता है वहाँ पर टिकट खरीदने के लिए और फिर वापस जाता है, तो इसको थर्ड लेवल जो है कहीं नहीं मिलता। तो आप कह सकते हैं कि ये एक इसकी इमेजिनेटिव जो है पावर हो सकती है, इमेजिनेशन हो सकती है। तो आगे चल करके जो है थीम को लेकर के यही बात आपको देखनी है। काफ़ी सारे, हालांकि इस बात का पूरी तरह से न्यूयॉर्क के अंदर ज़ोर शोर से जो है डिस्कशन है लोगों में कि देयर इज़ नो एनी थर्ड लेवल, बट इवन देन विद द हेल्प ऑफ इमेजिनेशन चार्ली मानता है कि थर्ड लेवल है, उसने देखा है। और सब लोग कहते हैं, इसका दोस्त भी सैम भी है, उनमें काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि ये आपकी दिमाग की जो है एक उपज हो सकती है। लेकिन थर्ड लेवल जो है आपने डिटेल में तो पढ़ाई है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख करके जाएंगे। एंड आफ्टर दैट द थीम ऑफ द लेसन थर्ड लेवल। आप कह सकते हैं कि थीम इस जो है लेसन का क्या है थर्ड लेवल का। तो थर्ड लेवल का थीम जो है इमेजिनेटिव पावर, यानी कि इमेजिनेशन की बात कर लें और उससे स्केप करने की बात कर लें, या फिर इमेजिनेशन वर्सेस रियलिटी की बात आप कर लें। आपने अच्छी तरह इस लेसन के अंदर देखा है चीज़ों को, तो आप इमेजिनेशन को जो है ऊपर रखेंगे या फिर रियलिटी को ऊपर रखेंगे, क्योंकि स्टैम्प कलेक्शन वगैरह का काम भी जो है साथ के साथ उसका शौकीन भी चार्ली है। और लोग मानते हैं कि जिस तरह से इसकी स्टैम्प कलेक्शन है या फिर थर्ड लेवल की जो है डिस्कवरी है, ये सारी चीज़ें उसकी इमेजिनेशन मात्र है, इसके अलावा कुछ नहीं है।
तो इसको जो है आप डिकन्स्ट्रक्ट करते हुए इसके थीम को उभार करके जो है रियलिटी से किस प्रकार स्केप कर जाता है चार्ली, क्योंकि वो अपनी मिसेस लुइसा के साथ गेल्सबर्ग जाना चाहता है और वहाँ थर्ड लेवल से जो है टिकट खरीदना चाहता है गेल्सबर्ग के लिए 2 टिकट, लेकिन कुछ समय के बाद इसको थर्ड लेवल मिलता नहीं है। ये यहाँ पर ये इंटर रिलेटेड हैं दोनों के दोनों क्वेश्चन, तो इनको आप एक बार देख करके जाएंगे। शॉर्ट में जो है यही 2 क्वेश्चन एक बार हम रख रहे हैं कि यहाँ का कंटेंट जो है पूरे का पूरा आपस में इंटर रिलेटेड करके और उनका इंटर रिलेशन करके यानी कि आपस में रिलेट कर ले और फिर आप एग्जाम में जाइएगा। उसके बाद एक लेसन और द टाइगर किंग। इस लेसन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जहाँ तक बात है, व्हाट वाज द प्रेडिक्शन ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर एंड हाउ डिड इट कम ट्रू। एस्ट्रोलॉजर की क्या जो है प्रेडिक्शन थी, क्या भविष्यवाणी थी और ये किस प्रकार से सच सिद्ध हुई। तो आपको बताना है कि एस्ट्रोलॉजर व्हेन द टाइगर किंग और द आप कह सकते हैं कि महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इनका जन्म हुआ, उस टाइम जो है एन एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड दैट दिस चाइल्ड विल डाई वन डे। तो उसके बाद जो है इसमें कोई ख़ास बात नहीं थी कि जिसका जन्म हुआ है उसको मरना तो निश्चित है ही। कुछ समय के बाद जो है बच्चा एक अनयूजुअल जो है एक्टिविटी कर बैठता है और उस लेता है छोटा बच्चा ही कि इट्स द कॉमन थिंग इफ़ यू टेल दैट what will be the method of my death, even then we can say that this is the prediction. After that कुछ समय के बाद जो है एस्ट्रोलॉजर बता देता है कि आपकी मौत जो है यू विल बी किल्ड बाई ए टाइगर, आप टाइगर से मारे जाओगे। तो आपको पता है अच्छी तरह से कि टाइगर को मार करके राजा ही जो है और उसकी खाल साम्राज्य में टंगवा देता है। एंड ही कॉल्ड फॉर एस्ट्रोलॉजर, देन द महाराजा सेड दैट यू आर सेइंग दैट यू विल बी किल्ड बाई ए टाइगर बट द टाइगर इज किल्ड बाई मी, व्हाट वुड यू लाइक टू से नाउ। तो फिर जो है ये बताता है एस्ट्रोलॉजर कि यू कैन किल 99 tigers in the same way but you will be very attentive so far as the 100th one will be there। आप 100वें से सावधान रहें, 100वां बाघ जो है आपकी जान लेगा। ये बातें जो हैं इस तरह से आप और केम ट्रू वो हम आगे चल कर के बातचीत करेंगे अगले क्वेश्चंस में। हाउ डिड द टाइगर किंग अचीव द टारगेट ऑफ 100 टाइगर्स, किस प्रकार से 100 बाघ का जो है टारगेट टाइगर किंग ने हासिल कर लिया। तो आप बता सकते हैं कि 100 बाघ का लगभग 70 बाघ जो है अपने आसपास में राजा ने मार लिए। इनका जो है हंटिंग कर ली 70 टाइगर्स की। हर किसी को जो है मना कर दिया राजा ने कि कोई भी बाघ नहीं मारेगा और कह दिया कि अब जो है टाइगर्स को अटेंटिव रहना चाहिए मेरे से। और इस तरह से बट 70 के बाद जो है टाइगर्स यहाँ आसपास में ख़त्म हो जाते हैं। राजा जो है दीवान वगैरह को या फिर अपने आसपास के साम्राज्य के लोगों को भेज करके जो है और एक ऐसे घराने के अंदर अपनी शादी के लिए जो है सुटेबल लड़की यानी कि उसके पिता के यहाँ टाइगर्स होने चाहिए ऐसा जो है कह करके और राजा अपने लोगों को भेज देता है। आखिरकार एक ऐसा जो है घराना मिल जाता है और वहाँ राजा की शादी होती है और राजा जो है जब भी जाता है ससुराल तो 1-2 बाघ जो है मार करके आ जाता है। इस तरह से 99 टाइगर्स जो है जब राजा ने शिकार कर लिए तो वहाँ भी बाघ की कमी पड़ जाती है। अब आगे देखिएगा कि अब बड़ा मुश्किल, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क टू find the 100th one
नहीं मिला। राजा ने हर कर्मचारी को जो है मना कर दे वार्निंग दे दी कि आप कहीं से भी लाइएगा, सोमा बाघ आप लेकर के आइएगा। जैसे अगला ही क्वेश्चन है कि हाउ द 100th टाइगर वॉज फाउंड एंड किल्ड डाउन। तो आखिरकार दीवान जो है मद्रास के एक पीपल पार्क में जो है बाघ ढूंढ बैठता है, ढूंढ के ले आता है और रात को ला करके जंगलों में छोड़ देता है और राजा बड़ा खुश हो जाता है। राजा ने जो है बाघ को मार दिया, लेकिन बाघ मरा नहीं है। बाघ जो है एक प्रकार से नाटकीय वे में और ढेर हो जाता है और राजा जो है उसका जुलूस निकलवाता है, लेकिन लोगों ने सोचा कि बाघ जो है कहीं कोई नुकसान ना कर दे और राजा भी गुस्से में ना हो, तो लोगों ने ही जो है निशाना लेकर के बाघ को मार दिया। बट बात ये है कि उसके बाद ये सोमा बाघ राजा ने तो नहीं मारा, लेकिन आखिरकार मार दिया गया। और लेकिन कुछ समय के बाद जो है राजा के बेटे का जब राजा के बेटे का जो 3rd बर्थडे होता है, तो राजा अपने बच्चे को लेकर के, बेटे को लेकर के मार्केट में जाते हैं और वहाँ पर एक अनस्किल्ड कारपेंटर के द्वारा बनाया गया जो है एक वुडन टाइगर ये लेकर के आ जाते हैं। एक स्लीवर जो है राजा के हाथ में चुभ जाती है और इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड आफ्टर दैट जब ऑपरेशन होता है तो राजा की मौत हो जाती है और एक प्रकार से सोमा बाघ चाहे लकड़ी का ही सही, लेकिन उसने उसकी राजा की यानी कि जान ले ली है। आगे एक क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द डेंजर फॉर द किंगडम ऑफ महाराजा एंड हाउ द डेंजर वाज अवर्टेड। देखिएगा, हम ये सारी चीज़ें जो हैं एक पहली नज़र में वैसे डिस्कस कर रहे हैं, हम इसका क्वेश्चंस को जो है पूरी तरह से वर्ड टू वर्ड हम डिस्कस नहीं करते जा रहे हैं। हम इन सभी चीज़ों को एक झलक में यानी कि एट ए ग्लैंस देख रहे हैं, कुछ एक आपको संकेत दे रहे हैं, कुछ आइडियाज़ दे रहे हैं। तो डेंजर क्या था? डेंजर ये था कि राजा ने जब मना कर दिया था हर एक, क्योंकि एक हाई रैंकिंग ऑफिसर जो है ब्रिटेन से आया था और ब्रिटिश ऑफिसर, लेकिन वो बड़ा शौकीन था इस बात का कि बाघ को मार करके उसके साथ जो है फ़ोटो खिंचाई जाए, लेकिन राजा जो है मना कर देता है, राजा के लिए खतरा हो जाता है। लेकिन आखिरकार जो है राजा ने एक डायमंड कंपनी कलकत्ता को जो है ऑर्डर दे करके कुछ एक डायमंड की रिंग मंगवाई और उसके बाद उसकी पत्नी को जो है वो गिफ्ट की। पत्नी उसकी खुश हो जाती है और कन्विंस कर लेती है वो अपने पति को, यानी कि हाई रैंकिंग ऑफिसर्स को। और हालांकि राजा ने कहा था कि यू कैन चूज वन ऑफ ऑल, बट शी केप्ट ऑल एंड सेड दैट थैंक यू वेरी मच। और आफ्टर दैट द किंग हैड टू पे द पेमेंट ऑफ 3 लाख आफ्टर दैट। तो ये आप कह सकते हैं ये सारी बातें, बिल्कुल ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आप देख पा रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट, और सभी को देख करके जाइएगा। मैं तो ये कहूँगा कि साथ के साथ आप जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ को भी देखिएगा और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से जो है डेवलप करते हुए, यानी कि आपने रिवीजन में लेकर के, रिवीजन मोड में जो है एक मैराथन की तरह विस्टास बुक को, फ्लेमिंगो बुक को, राइटिंग स्किल को, रीडिंग स्किल को देख करके और आप अच्छे से पेपर देंगे मिड टर्म का। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें प्लीज़।